गरुड़ पुराण में जीवन के कर्मों का महत्व बहुत विस्तार से बताया गया है। यह पुराण न केवल मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में समझता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि हमारे अच्छे कर्मों और बुरे कर्म हमारे अगले जन्म और जीवन के परिणामों को तय करते हैं। इस पुराण में कई प्रेरणादायक कहानियाँ और उदाहरण भी दिए गए हैं, जो हमें सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक बहुत ही धनवान व्यक्ति रहता था और जिसका नाम विपुल था। विपुल एक दिल और बहुत कठोर और अहंकारी था। वह अपने धन और संपत्ति पर गर्व था और गांव में गरीबों और कमजोरों का हमेशा मजाक उड़ाता था। वह अपने आसपास के लोगों को यह जताने की कोशिश भी करता था कि केवल वही श्रेष्ठ है और दूसरों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। विपुल के पास इतना धन था कि वह हमेशा शानदार भोजन, गहनों और हमेशा महंगे वस्त्रों में लुप्त रहता था, लेकिन उसकी दरियाबंदगी और सहानुभूति नादारद थी। वह इस नादानगी के कारण विपुल की एक आदत थी कि वह अपनी शक्ति का प्रयोग दूसरों को नीचा दिखाने के लिए करता था। वह किसानों और मजदूरों के मनमाने तरीके से काम करवा लेता था और उन्हें बहुत कम पैसे देता था। वह किसी की मदद करने के बजाय खुद के बारे में ही सोचता था। गांव के लोग उसकी इस हरकतों से दुखी थे, लेकिन वे उसके सामने कुछ नहीं बोलते थे, क्योंकि वह बहुत ही प्रभावशाली था और किसी के खिलाफ बोलने का साहस किसी में नहीं था उसके खिलाफ। एक दिन गांव में एक संत आए जिनका नाम महेश था। महेश ने गांव के लोगों को वह विपुल के बारे में सुनाया और उनकी ओर ध्यान दिया। उन्होंने सोचा कि वह गांव वालों की यह विपुल के बारे में ऐसी बातें सुनी। तब उन्होंने सोचा कि इस व्यक्ति को धर्म और सत्य का उपदेश देना चाहिए। महेश ने विपुल से मिलने का निश्चय किया और एक दिन उसके महल में गए। जब महेश विपुल के सामने खड़े हुए तो विपुल ने उनकी ओर एक नज़र डाली और पर हंसी उड़ाते हुए कहा, तुम कौन हो और मेरे पास क्यों आए हो? मैं इतना बड़ा और शक्तिशाली व्यक्ति हूँ, तुम जैसे साधु क्या कर सकते हो? महेश ने बिना घबराए शांतिपूर्वक कहा, विपुल, मुझे यह बताने नहीं आया हूँ कि तुम क्या हो, बल्कि यह बताने आया हूँ कि तुम कौन नहीं हो। तुम असल में कुछ नहीं हो, तुम सिर्फ एक क्षणिक भंवर में फंसे हुए हो। विपुल को यह सुनकर वह बात, लेकिन उसके संत की बातों को यह अनसुना कर दिया। सुनकर भी और उन्हें बुरा भला कहा। संत ने फिर कहा, तुम जितना अहंकार करते हो उतना ही तुम्हारे कर्मों का परिणाम भी होगा।
वह एक दिन तुम सब कुछ खो दोगे और तुम्हारा अहंकार तुम्हारे लिए भी सुख नहीं लाएगा। विपुल ने इसे मजाक समझकर संत की बातों को नजरअंदाज किया और उन्हें अपने महल के बाहर निकाल दिया। और महेश ने विपुल की चेतावनी दी कि अगर वह अपनी आदतों को वह मानसिकता में बदलाव नहीं करेगा तो उसे अगले जन्म में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। संत ने कहा, तुम्हारे बुरे कर्म तुम्हें निम्न योनि में जन्म दिलवाएंगे जहाँ तुम्हें अपमानित जीवन जीना पड़ेगा। विपुल ने संत की बातों को तिरस्कार की दृष्टि से देखा और उन्हें जाने दिया। समय बीतता गया और एक दिन विपुल की मृत्यु हो गई। गरुड़ पुराण के अनुसार वह मृत्यु के बाद उसकी आत्मा यमराज के पास गई। यमराज ने उसकी आत्मा से पूछा, तुम्हारे जीवन के दौरान तुम्हारे कर्म कैसे रहे? विपुल ने वह गर्व से कहा, मैंने जीवन में वह केवल अपने लाभ के बारे में सोचा और दूसरों की परवाह नहीं की और खुद को सबसे ऊंचा माना। यमराज ने उसकी बातों को सुना और कहा, तुमने अपने जीवन में अहंकार, स्वार्थ और बुरे कर्म किए जिसकी वजह से तुम्हें अगले जन्म में वह कुत्ते का जन्म मिलेगा। विपुल हैरान रह गया और यमराज से पूछा, क्या आप मुझे इस कष्ट से बचा नहीं सकते? यमराज ने कहा, तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें मिलकर रहेगा। अगले जन्म में तुम कुत्ते के रूप में जन्म लेंगे और जहाँ तुम्हें उसी अहंकार और स्वार्थ का स्वाद चखाने का अवसर मिलेगा। जो तुमने दूसरों को किया था वही अब तुम्हारे साथ होगा। विपुल की आत्मा निराश हो गई और उसने यमराज से कहा, क्या कोई वह उपाय है जिससे मैं इस जीवन के कष्ट से मुक्त हो सकूं? यमराज ने कहा, तुम्हें अपने अगले जन्म में वह सच्चे मन से कर्मों का सुधार करना होगा। यदि तुम अपने बुरे कर्मों का पश्चाताप करके अच्छे कर्म करने लगोगे तो तुम मुक्ति की दिशा में बढ़ सकते हो। विपुल की आत्मा पुनः जन्म लेने के बाद एक कुत्ते के रूप में जन्मी और वह पुनः जन्म लेने के बाद वह अब उसे उसी प्रकार की जिल्लत और तिरस्कार का सामना करना पड़ा। जैसे एक दूसरे को वह तंग करता था, वह हमेशा भीख मांगता, भूखा रहता और उसे साथ सभी लोग बुरा व्यवहार करते। अब उसे एहसास हुआ उसका वह अहंकार और स्वार्थ उसे किस एहसास और कष्ट की ओर डाल चुका है। वह इसी तरह से उसे पश्चाताप करना पड़ा। अब विपुल पूरी तरह से अपने पिछले जन्मों का पश्चाताप कर चुका और वह चाहता था कि वह अगले जन्म में अच्छे कर्म का पालन करे।
गरुड़ पुराण की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। यदि हम जीवन में अच्छे कर्म करते हैं तो वह उच्च योनि में जन्म मिलेगा और मोक्ष की प्राप्ति हो सकेगी। बुरे कर्मों का परिणाम हमेशा दुख और कष्ट के रूप में होते हैं और हमें हमेशा धर्म, सत्य और परोपकार के मार्ग पर चलते रहना है। वह सत्य के मार्ग पर चलने की आवश्यकता होती है और इससे हमें वह उच्च योनि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इसी प्रकार की अच्छी अच्छी कहानियाँ हम धर्म से रिलेटेड आगे भी लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण दोस्तों।